रामदास अठावले जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया अदानी के लिए और ऐसा लगता है कि जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात करी जा रही थी उससे बड़ा धक्का पहुंचा ऑपोजिशन को। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने अदानी के विषय पर जेपीसी का अपॉइंट करो इसी तरह की मांग कांग्रेस पार्टी की अपोजिशन की थी, लेकिन शरद पवार जी अपोजिशन के लिए लीडर भी है, अनुभवी नेता भी है और उन्होंने अदानी के संबंध में कोई जेपीसी की आवश्यकता नहीं है, इसी तरह की भूमिका उन्होंने ली है, उसका हम स्वागत करते हैं। और विरोधी दलों ने भी मतलब शरद पवार ने जो भूमिका रखी है उसको उन्होंने भी मतलब सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अदानी का और नरेंद्र मोदी जी का कोई संबंध नहीं है। अदानी एक बड़े उद्योगपति है और उनको उनके मेरिट पर उनको काम मिलते रहता है, उनका उद्योग जो चलाते हैं। तो अदानी के संबंध में जो अपोजिशन ने हंगामा किया था, बहुत दिन तक मतलब उन्होंने पार्लियामेंट चलने नहीं दी थी, लेकिन आज शरद पवार साहब ने जो भूमिका रखी है उसका हम स्वागत करते हैं और अदानी के विषय पर जेपीसी कोई आवश्यकता नहीं है। शरद पवार जैसे बड़े नेता अगर ऐसा बयान देते हैं तो ऑपोजिशन के भीतर अब क्या दरार पड़ेंगी, ऐसा आपको लगता है आने वाले दिनों में? हाँ, तो मतलब अपोजिशन में तो दरार है ही, मतलब अपोजिशन में दरार है और अपोजिशन में वैसी एकता नहीं है। वो कभी कभी बोलते हैं लेकिन उनमें एकता बिल्कुल नहीं है और अपोजिशन में भारी फूट हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले तो सावरकर के मामले पर उद्धव गुट ने दो टूक सुना दी थी कांग्रेस पार्टी को, कहा कि सावरकर का अपमान नहीं सहा जाएगा। फिर जब मोदी की डिग्री की बात आई तब भी अजित पवार ने कह दिया ये तो मामला बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, इतने सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पे हैं, अब इस बारे में डिस्कस करना कोई मतलब नहीं रखता है। और अब शरद पवार का अदानी पे भी बयान आ गया है। कांग्रेस की कैसी स्थिति देखते हैं आप ऐसे में? नहीं, कांग्रेस की स्थिति तो डामाडोल है। मतलब कांग्रेस की स्थिति राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को कोई भविष्य नहीं है और वो कितनी भी कोशिश करे, भारत जोड़ो की यात्रा निकाले या मतलब उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर हंगामा करे, ब्लैक कपड़े पहने, उनको जो करना है वो करे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एनडीए बहुत बड़ी स्ट्रांग है। और जिस तरह अजित पवार ने स्टेटमेंट दिया कि भाई नरेंद्र मोदी जी अभी 9 साल से देश के प्रधानमंत्री है, उनको डिग्री की पूछने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये बात सही। अजित पवार जी का स्टेटमेंट सही है और शरद पवार जी ने भी जो स्टेटमेंट दिया वो भी सही है। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन के लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग जो मांग करते हैं उसका विरोध करने वाले अपोजिशन में लोग हैं, तो इसीलिए अपोजिशन में एकता नहीं है। आखिरी सवाल, इन हालातों में एमवीए की कैसी स्थिति देखते हैं महाराष्ट्र में? क्योंकि एमवीए बड़ा दम भरता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एकजुट है और वो चुनाव नहीं, बीजेपी ऐसे में चुनाव नहीं जीत पाएगी एमवीए की एकता के सामने। मुझे लगता है कि एमवीए की एकता है, एकता रहने दो, हमारी भी एकता है यहाँ। मतलब बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, हम सब लोग इकट्ठा है, जनता हमारे साथ है। नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का काम हमारे सामने है। मुंबई शहर और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए भारी पैसा मतलब केंद्र से आया है और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे महायुति को हराना ये एमजीए का बिल्कुल काम नहीं है और वो कोशिश करे, लेकिन 2024 का मैदान तो हमारे सामने है। हम तो खेलने के लिए, हम खिलाड़ी सब लोग हम तैयारी में हैं और एमजीए को हराने की कोशिश हमारी होगी और 48 सीटों में से कम 35-40 सीटें हम जीतेंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।